Sand is being dropped on a conveyor belt at rate of m kg per second. m kg per second is the force necessary to keep the belt moving with the constant speed of v meter per second. यार सुनो, आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि एक बेल्ट है, बेल्ट कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है आपको पता है? नहीं पता? शाबाश। आपने आटा चक्की देखी है? आटा चक्की कितनों ने देखी? आटा चक्की कईयों ने आटा चक्की भी नहीं देखी। सुन, अब क्या होता है कि आप ये समझो कि यहाँ पे दो व्हील्स हैं, उनके ऊपर एक बेल्ट है और ये बेल्ट ऐसे घूम रही है, ये बिना किसी इंजन के वगैरह, मतलब इसे घुमा के छोड़ दिया बस एक बार, ये जो घुमा के छोड़ दिया और ये बेल्ट ऐसे घूम रही है मान लो, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, इसके ऊपर अगर मैं मिट्टी डालूंगा ऐसे, और ये चौड़ी है काफ़ी बेल्ट, ये ऐसे ऐसे पूरा का पूरा पट्टा है, ये ऐसे चौड़ा पट्टा ऐसे घूम रहा है, पूरी बेल्ट ऐसे घूम रही है, अपने आप ही घूम रही है, घुमा के छोड़ दी। अगर मैं इसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दूँ तो मिट्टी डालूंगा तो ये बताओ ये बेल्ट की स्पीड कम होगी, घटेगी या बढ़ेगी? ऊपर से 90 डिग्री पे। हाँ, ऐसे 90 डिग्री छोड़ रहे हो मिट्टी को, बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल रहे हो, ऐसे बाल्टी भर भर के मिट्टी डाल रहे हो, ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये बेल्ट बहुत लंबी है, ठीक है ना, आप ये समझो कि ये बेल्ट अभी ना, ये मिट्टी आपको वैसे ये तो यहाँ आने के बाद फिर नीचे ज़मीन में भी गिर जाएगी तुम, नहीं ऐसा नहीं है। देखो सुनो, आप अभी भी ये मिट्टी जो है ना, यहाँ से मिट्टी डाल रहे हो आप, यहाँ तक तो अभी मिट्टी पहुँची ही नहीं है, क्योंकि आने के बाद तो गिरेगी नीचे, ये बात बिल्कुल साइज है। लेकिन आप यहाँ डाल रहे हो मिट्टी इसके ऊपर, तो ये मिट्टियाँ डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, अब मिट्टी के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक की बात हो रही है बस। कम होगी सर, कम होगी। मिट्टी डाल रहे हो तो कम होगी। कम वाले कितने सुने जो कह रहे कम होगी? नहीं, घुमा के एक बार छोड़ दिया बस, एक बार ऐसे घुमा के फिर छोड़ दिया, घुमा के छोड़ दिया बस, ठीक है। मिट्टी डालने की वजह से वैसे भी थोड़ी देर में रुक जाना ये, लेकिन मिट्टी डाल वैसे भी इसकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन मिट्टी मतलब मान लो या फिर मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो वी की स्पीड है, मिट्टी डालने की वजह से स्पीड कम हो घटे। कम वाले कितने हैं? कम वाले, अच्छा, जो कह रहे हैं स्पीड बढ़ेगी, जो कह रहे हैं स्पीड उतनी रहेगी। सुन लो, इस बात का सही जवाब ये है कि स्पीड कम होगी, क्योंकि मोमेंटम देखो, एक के अंदर स्पीड है और एक के अंदर स्पीड नहीं है ओरिजिनल में, दोनों चीज़ कांटेक्ट में कराएंगी तो फिर उससे क्या होता है कि स्पीड कम हो ही जाती है। एक चीज़ तो मूव करना रही हो और एक मूव कर रही हो, चलती चीज़ पे कोई चीज़ छोड़ोगे तो स्पीड कम होगी उसकी। ये चीज़ मैं मोमेंटम कंजर्वेशन में समझा दूंगा, मोमेंटम कंजर्वेशन की एक बेसिक क्लास लगी थी उसमें भी बताया था, दोबारा आएगा दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि मतलब अपने अगर सिर्फ मिट्टी छोड़ दोगे तो स्पीड कम होगी, क्योंकि ना उसके ऊपर कोई कुछ ना कुछ वजन पड़ रहा है, चलती हुई चीज़ पे कुछ सामान रख रहे हो आप। तो यार चलो सोचो, आप एक छोटे बच्चों वाली जो गाड़ी होती है 10-12 रुपए की आती है, उसके ऊपर एक कटोरा सा बना हुआ है ऐसे गाड़ी के ऊपर, वो जब चाबी भर के छोड़ दी वो गाड़ी, अगर आप उसके ऊपर मिट्टी डाल दो या उसके ऊपर पत्थर रखना शुरू कर दो, अब चलती हुई गाड़ी के ऊपर, चलती हुई गाड़ी पे पत्थर रखना शुरू कर दोगे तो ये बताइए आप वो स्पीड जो है ना वो जल्दी रुक जाएगी, वो मतलब स्पीड कम हो जाएगी उतनी रहेगी उसकी? कम हो जाएगी ना यार। कोई चलती हुई चीज़ पे कोई सामान रखोगे तो स्पीड तो कम हो जाएगी। ये क्यों कम होती है मोमेंटम कंजर्वेशन में समझ लेंगे हम। वो कम तब नहीं होती है अगर उसको उसी स्पीड से रखते हैं आप, जो गाड़ी की स्पीड है वही पत्थर की स्पीड दे दो आप। समझ आ रही बात आपको? यहाँ पर जैसे कि आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, आप एकदम से पीछे जो कोई आगे एकदम से बैठ जाता है, कई बार पीछे जो करियर बना रहता है उसका, जो कैरियर पीछे बना हुआ है, आगे साइकिल चला रहा है, पीछे से बंदा देखो 3 तरीके से बैठ सकता है। एक तो क्या करे, वो जो साइकिल की स्पीड है उतनी ही स्पीड खुद की बना ले, सेम स्पीड, और तब बैठ जाए। पहले उतनी स्पीड से दौड़े जितनी स्पीड से साइकिल जा रही है, फिर बैठे, तो साइकिल की जो स्पीड है वही बंदे की स्पीड है, और वो एकदम से कॉन्टेक्ट में आ गए, तो इससे किसी की से साइकिल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी स्पीड साथ लेके आया है। जो स्पीड साइकिल की थी 10 मीटर पर सेकंड, वही बंदे की स्पीड है 10, और वो एकदम से कॉन्टेक्ट में आ गए, इससे साइकिल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बंदे की स्पीड हुई 5, या बंदा एकदम झटके से बैठ गया, स्पीड थी नहीं बंदे के पास, बंदे के पास स्पीड 5 है, साइकिल के पास स्पीड 10 है, फिर वो बैठेगा साइकिल पे, तो साइकिल की स्पीड कम हो जाती है फिर।
और अगर उस बंदे की स्पीड है 20, साइकिल की स्पीड थी 10 और बंदे की स्पीड क्या है, साइकिल से भी तेज दौड़ रहा है और एकदम से बैठ गया साइकिल पे, तो फिर एकदम साइकिल पे झटका लगेगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ चल रही है, उसके ऊपर अगर कोई सामान आ जाए, वो उससे भी ज़्यादा स्पीड से आ जाएगा तो स्पीड बढ़ा देगा, उससे कम स्पीड से आएगा तो घटा देगा, उसके बराबर स्पीड से आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बेल्ट घूम रही है, बेल्ट के पास तो स्पीड है लेकिन मिट्टी के पास स्पीड नहीं है, तो बेल्ट की स्पीड घटेगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? सर आपने 90 डिग्री पर अगर कुछ हो तो रिजल्टेंट 0 आएगा। रिजल्टेंट क्या रिजल्ट, ओरिजेंटल में स्पीड का है मिट्टी के पास, मिट्टी के पास ओरिजेंटल स्पीड तो नहीं है ना, फोर्स तो सर ऐसे 90 डिग्री पे लगेगा तो लगने तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो 10 0 आएगा। यहाँ पे सुनो आप, खैर मोमेंटम कंजर्वेशन में डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी केस याद रखना बस कि सर आपने वहां पर ये कहा था, कंपेयर कर लेना चीज़ों को, तब समझ में आ जाएगी फिजिक्स। पता क्या होता है कि जब दिमाग में कोई इंसिडेंट बैठ जाती है तो ही फिजिक्स समझ में आती है, इंसिडेंट पहले बिठानी पड़ती है। आप ये चीज़ करके देख लेना, आप साइकिल चलाना, अपने दोस्त को बोलना कि पीछे से दौड़ गया, एकदम से साइकिल पे बैठ जा। आप चीज़ नोट करना कि अगर वो साइकिल से भी ज़्यादा तेज स्पीड से दौड़ रहा था और फिर बैठता है तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। जो साइकिल की स्पीड है उतनी ही स्पीड से अगर वो बैठता है तो साइकिल की स्पीड उतनी ही रहती है, और वो ऐसे ही खड़े खड़े बैठ जाता है एकदम से, मतलब दौड़ता तो ही नहीं, तो साइकिल की स्पीड घट जाती है। और ये बात समझ में आपको, आप ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो ये इंसिडेंट याद रखो। दूसरा ये बेल्ट वाला, बेल्ट अगर मूव कर रही है, इसके ऊपर ऐसे कोई सामान रख रहे हो या मिट्टी छोड़ रहे हो तो स्पीड बेल्ट की घटेगी। या एक छोटे बच्चों वाली जो गाड़ी है, उस गाड़ी के ऊपर होल्ड करने के लिए कोई ऐसे कटोरा टाइप से है, उस गाड़ी के ऊपर रखा वैसा है, उसके ऊपर छोटी गाड़ी के ऊपर, और उस पर आप पत्थर रख रहे हो ऐसे, जब वो चल रही है तो चाबी भर के छोड़ दिया और पत्थर रख रहे हो तो स्पीड कम हो जाती है उसकी, ठीक है ना। ये इंसिडेंट बस याद रखना आप, और इनसे कंपेयर कर लेना किसी भी चीज़ को। आप इनसे कंपेयर करोगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। अब ये क्या कह रहा है कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि बेल्ट की स्पीड कम ना हो। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। बेल्ट हम चाहते सेम, तो एक फोर्स पता क्या करना पड़ेगा फिर, जो मिट्टी पर सेकंड कितनी मिट्टी डाल रहे हो m, तो इसके अंदर भी स्पीड v लेके आनी पड़ेगी। इसके अंदर भी कितनी स्पीड लेके आनी पड़ेगी v, क्योंकि बेल्ट की स्पीड v है, फिर बेल्ट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m मास की मिट्टी है, पर सेकंड m मास की मिट्टी डाल रहे हो तो v की स्पीड लेके आ रहे हो, तो उसका मोमेंटम पहले 0 था, फिर मोमेंटम हो गया mv, ठीक है ना। देखो यार, जो फोर्स लगाना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स किसी भी चीज़ पे, वो चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई टाइम, इसके बराबर लगाना पड़ता है। फाइनल मोमेंटम mv, पर सेकंड इतना मोमेंटम लेके आना पड़ेगा आपको मिट्टी में, माइनस में इनिशियल मोमेंटम 0 और टाइम 1 सेकंड है, तो mv के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा पर सेकंड आपको mv न्यूटन लगाना पड़ेगा इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? मुझे तो एक बात बताओ, जो भी मिट्टी आप पर सेकंड कितनी मिट्टी डाल रहे हो, m कितनी मिट्टी डाल रहे हो, m kg की। अब 1 सेकंड में m kg की मिट्टी डाल रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इसमें ये बोला कि कितना फोर्स लगाएं कि बेल्ट की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। किस पे, बेल्ट पे कह दो चाहे मिट्टी पे कह दो, मिट्टी पे ही लगा देते हैं फोर्स। मिट्टी पे कितना फोर्स लगाएंगे बेल्ट की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े, तो मिट्टी के ऊपर इतना फोर्स लगाओ, आप मिट्टी के ऊपर इतना फोर्स लगाओ कि मिट्टी की स्पीड v हो जाए, जो बेल्ट की स्पीड है वही हो जाए, ताकि जब वो उसके टच में आएगी। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मान लो कि जैसे सपोज लड़ाई होगी, बस में था, आशीष था बस में लड़ाई होगी, ठीक है, तो फिर लोगों ने इसको उठा के बाहर फेंक दिया। बस की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसको जो है ना फेंक दिया बाहर फेंक दिया, तो क्या होगा बताइए, घिसटते हुए जाएगा, बिल्कुल कपड़े फट जाएंगे। लेकिन इसने ये अगले दिन फिर वही बस वही लोग फिर से मिले, उन्होंने कहा आज फिर फेंकेंगे। इसने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये फिजिक्स पढ़ के गया था थोड़ी बहुत, इसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों को फेंकना तो है ही, चलती बस से मैं ही कूद जाता हूँ, तुम मत फेंको, चलती बस से मैं कूद जाता हूँ। कहते हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस से बाहर निकालना है, चाहे तू कूद जा चलती बस से और चाहे हम फेंक देंगे। इसने कहा ठीक है मैं ही कूद जाता हूँ।
इसने क्या किया, इधर तुम लोग सीट पे बैठ जाओ, सारे सीट पे बिठा दिए, वो जो बीच में नहीं होती वो, अरे चलने के लिए स्पेस होता है, ये 20 की स्पीड से दौड़ लगाई इसने। कितनी स्पीड से दौड़ लगाई? 20 की स्पीड से दौड़ लगाई। अब एकदम से दौड़ते हुए कूद गया। मतलब नहीं, दौड़ के एकदम से कूदा खिड़की में सही, मतलब वो जो दरवाजा था दरवाजे में सही गया दौड़ के। इससे क्या होगा कि इसको चोट नहीं लगेगी, इससे इसको चोट नहीं लगेगी। चलो एनीवे, क्योंकि ठीक है सुनो ध्यान से, एनीवे खैर आप कभी भी देख लेना, अगर आप दौड़ के अगर कूदोगे ना बस से, दौड़ अगर आपको बस चलती हुई बस से कूदना हो, चलती हुई ट्रेन से कूदना हो, दौड़ के कूदो, चोट नहीं लगेगी आपको, ठीक है। क्योंकि पता है क्या, दौड़ के कूदने से क्या होता है कि देखो जो बस की स्पीड है वो हमारी बॉडी की स्पीड है, वो तो रहेगी, और ग्राउंड रेस्ट में है, तो तुरंत भागना शुरू कर दो ना आप, ठीक है ना। खैर ये एक अलग केस था, इससे कोई लेना देना नहीं है उस केस का, मतलब ये एग्जांपल इसके साथ, वो बात तो सही है जो मैंने बताया, लेकिन वो इसके साथ इतना ही मतलब मैच नहीं कर रही। मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सेट नहीं बैठा, दूसरा एग्जाम्पल सुनो। क्या हुआ कि आशीष अपने घर की छत पे लड़ाई होगी इसकी, ठीक है, छत पे गेम खेल रहे थे, दोस्तों से लड़ाई होगी। तो हुआ ये कि दोस्तों ने उठा के इसको नीचे जमीन पे फेंक दिया, ठीक है, उठा के जमीन पे फेंक दिया जी। नीचे से एक ट्रक जा रहा था, ट्रक नीचे क्या जा रहा था, एक चलो नीचे एक बेल्ट थी, नीचे क्या थी, एक बेल्ट थी, और बेल्ट कितनी स्पीड जा रही थी, v की स्पीड से मूव कर रही है बेल्ट। नीचे एक बेल्ट लगी हुई है, नीचे सड़क पे बेल्ट लगी हुई है, और वो बेल्ट ऐसे ऐसे घूम रही है v की स्पीड से, ठीक है ना। और ये क्या हुआ कि ऊपर से आया और ऊपर से आके बेल्ट के ऊपर गिर गया। अब बेल्ट के ऊपर आगे गिरने से होता क्या है कि बेल्ट के ऊपर आगे गिरने से बेल्ट के अंदर तो स्पीड है, और ये ऐसे गिरा, बेल्ट के अंदर तो क्या है, और बेल्ट रफ है, काफी स्मूथ नहीं है, क्या है, रफ, सड़क की तरह है वो भी। इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस कैसा कैसा है, सड़क जैसा, और ये उसके ऊपर गिरता है, भारी बेल्ट है बहुत, और सड़क जैसा सरफेस है उसका, उसके ऊपर ही गिरता है। और बेल्ट के अंदर क्या है, स्पीड है, और ये स्पीड है, और फिर गिरता है उसके ऊपर। बताइए क्या होगा इस केस के अंदर, इसके ऊपर बताइए चोट लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी चोट इस पे, क्योंकि ना एकदम से इसकी बॉडी तो रेस्ट में है, और ये ऐसे की चढ़ेगी, इसको ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है ना। क्या हो गया यार लोगों को, सुन अब देखो यार, देखो ये आशीष है, नीचे से बेल्ट ऐसे से बताइए, ऐसे नहीं जाएगी क्या, ऐसे जाएगी बेल्ट। ये अगले दिन फिर गेम खेलने लग गया, अगले दिन दोस्तों ने आज फिर फेंकेंगे तेरे को, इसने क्या किया, सुना अभी क्या करेगा। अगले दिन इसने कहा कि भाई देखो ऐसा है यार, तुम लोग रहने तो फेंकने को, मैं अपने आप कूद जाऊंगा। ये क्या हुआ कि ना छत ऐसे थी, ये बेल्ट ऐसे जा रही है, देखो बेल्ट ऐसे जा रही थी, ये भी ऐसे ही दौड़ा, टक 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 टक, पहले ऐसे दौड़ा, ये बेल्ट नीचे है, ये ऐसे ऐसे दौड़ा पहले, और दौड़ के जो बेल्ट की स्पीड है, जो बेल्ट की स्पीड है उसी स्पीड से दौड़ा पहले, तो जो बेल्ट की स्पीड सेम स्पीड इसकी, और फिर एकदम से बेल्ट के ऊपर आ गया ये, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, जो बेल्ट की स्पीड है वही इसकी स्पीड है। अब इससे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये बेल्ट की स्पीड v, इसकी स्पीड भी v, तो ये बेल्ट के साथ साथ जाएगा, बेल्ट के ऊपर घिसड़ेगा नहीं ऐसे। बात समझे कि नहीं समझे, बेल्ट जा रही है v से, ये भी गया v से, और फिर ये एकदम से शक्तिमान ऐसे करके जाएगा ये, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे एकदम से ऐसे पैर रखेगा इसके ऊपर, इसे चोट नहीं लगेगी इसको।
कंटेंट में गया एमवी का फोर्स लगाते हैं एक बार तो कांस्टेंट रहेगी पर बाद में तो कम होगी ना। क्या कर दोबारा बोलो। इसमें अगर एमवी का फोर्स लगाते हैं तो M- शुरुआत में तो यार हमारा मेन मकसद ये है कि जो बेल्ट की स्पीड है ना वही मिट्टी की स्पीड कर देना बस। तो बिल्कुल हर बार एम मास की मिट्टी डाल रहे हो वी की स्पीड से, तो उसका मोमेंटम एम वी करना है। तो 1 सेकंड में एम अगर मोमेंटम एम वी लेके आना है तो जो फोर्स लगाना पड़ता है वो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। मोमेंटम लेके आए आप एम वी का, कितने टाइम में, हर 1 सेकंड में एम वी का मोमेंटम लेके आ रहे हो, तो फोर्स एम वी के बराबर लगाना पड़ेगा आपको। फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इसको, एम वी के मोमेंटम के इक्वल करना है। जो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है ना वही स्पीड करनी है बस, कैसे भी करो। एम कहाँ से लेंगे? एम तो मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी का मास है ना एम, जो ऊपर से आप मिट्टी डाल रहे हो उस मिट्टी का मास क्या है एम। हर सेकंड में एम मास की मिट्टी डाल रहे हो, तो मिट्टी की स्पीड वी करनी है, तो मतलब मोमेंटम तो मिट्टी की तरह एम वी आ गया। तो पहले मोमेंटम 0 था, एम वी का मोमेंटम आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात आपको? कोई शक है किसी को इसमें? अच्छा एक बात बताओ, चलो मान लो कि इसके अंदर जो है, सपोज नीचे क्या है, बेल्ट है, नीचे क्या है, बेल्ट जा रही है, वही बेल्ट की स्पीड है नीचे 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हुआ ये कि ऊपर जो है ना, ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, आशीष और उसके सारे दोस्त ऊपर छत पे लड़ाई कर रहे हैं। मैं पहुंच गया, मैंने क्या किया, सबको उठा उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है ना। अब देखिए आप स्पीड देखो, बेल्ट की स्पीड कितनी थी 5, और ये सारे मान लो 3-3 किलो के हैं, 3-3 kg के सारे के सारे, ठीक है ना। और बेल्ट की स्पीड कितनी यहाँ पे 5। अब मैं 1 सेकंड में एक बंदे को उठा के फेंक रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि बेल्ट पे गिरे लेकिन चोट ना लगे, मतलब यानी कि बेल्ट पे गिरे और ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन ना हो, ऐसे इनके बीच में रगड़ ना हो। जो बेल्ट की स्पीड है वही इनकी स्पीड हो, जो बेल्ट की स्पीड है वही इनकी स्पीड हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, बेल्ट की स्पीड है 5, ये 3 किलो का है, 3 किलो का है, तो इसके अंदर मैं स्पीड कितनी लेके आऊँगा 5, इसके अंदर 5 की स्पीड से फेंकूंगा इसको, ये ले, और ये एकदम से बेल्ट जा रही है 5 की स्पीड से, ये भी आया 5 की स्पीड से इसके ऊपर गिर गया, और ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं फिर, ठीक है। फिर अगले वाला उसको उठा के फिर फेंका, 1 सेकंड में एक बंदे को फेंक रहा हूँ। अब एक बात बताओ, 3 किलो की चीज़ है, 3 किलो की चीज़, उसके अंदर मैंने स्पीड लेके आया 5, मोमेंटम कितना लेके आया मैं उसके अंदर 15 का मोमेंटम, पहले 0 मोमेंटम था, रेस्ट में था, फिर मोमेंटम आया 15 का, और कितने टाइम में आया 1 सेकंड में। तो 15 डिवाइड बाई 1, कितना फोर्स लगाया होगा मैंने 15 न्यूटन। अगर मैं 2 सेकंड में लेके आता हूँ, मतलब इसकी स्पीड मुझे 5 लेके आनी है, और वो 5 की स्पीड ऐसे नहीं आ रही, 2 सेकंड लग गए मेरे को, तो बताइए मोमेंटम कितना हो गया, फिर मैंने कितना फोर्स लगाया होगा 7.5 का फोर्स लगाया होगा 2 सेकंड तक। समझ में आ रही है बात आपको? उसका मोमेंटम और कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कोई करनी है। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी और बंदे की वेलोसिटी, यानी कि मिट्टी की वेलोसिटी है, तो वो सेम करनी है, मोमेंटम सेम नहीं करना, वेलोसिटी सेम करनी है। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी क्या है v, तो इस मिट्टी की वेलोसिटी भी क्या करनी है v करनी है। मिट्टी का मास कितना है m, मिट्टी का मास m करना है, m है, और v की स्पीड करनी है, तो मोमेंटम कितना आ गया उसके अंदर, mv का मोमेंटम आ गया। तो और कितने टाइम में आया mv का मोमेंटम 1 सेकंड में, तो चेंज इन मोमेंटम mv टाइम 1 सेकंड, तो फोर्स मुझे mv के बराबर लगाना पड़ा। यार बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई शक है किसी को इसमें? ठीक है, गुड।